Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. I'm your course instructor lecturer आयशा तारिक। बेटा हम जो कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स और उसके लिए हमारी रिकमेंडेड बुक है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है सिंपल मैग्नीफायर। ठीक है बेटा, तो उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि अगर सिंपल मैग्नीफायर की दो लाइन में डिफाइन या इंट्रो दिया हुआ है कि एक सिंगल कन्वर्जिंग लेंस हम यूज़ करें, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल मैग्नीफायर या मैग्नीफाइंग ग्लास कहेंगे। वो डिवाइस किस लिए यूज़ होता है, साइज अपेरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कुछ हद तक इंक्रीज करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए। आमतौर पे अब आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसे आप देख के समझ जाएंगे कि ये देखें, ये हमारे पास सिंपल मैग्नीफायर या फिर इसे क्या कहा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। आमतौर पे इस तरह की डिवाइस आपने देखी होगी मूवीज वगैरह में कि डिफरेंट क्लू के लिए, क्लूज ढूंढने के लिए जासूस वगैरह यूज करते हैं। तो ये चीज क्या है, यानी एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसे एक स्टैंड में लगाया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखा रहा है आपको। वो क्या कहलाएगा, सिंपल मैग्नीफायर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करने लगे हैं। अब कहते हैं कि कंसिडर करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है सिंपल, विदाउट विद नेक्ड आई हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका क्या बन रहा है, हमारी आंख में इमेज बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी है, तो ये बेसिकली वो एंगल थीटा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हमारी आई का बन रहा है। हम इसे बेसिकली क्या कहेंगे कि ये वो हमारा एंगल है जो क्या है, जिसे हम क्या कहेंगे, एंगल थीटा, जो कि सबटेंड किया जाएगा आंख से जरिए विद द ऑन द ऑब्जेक्ट। ये एंगल थीटा है जो कि एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस और जो रेस आ रही हैं उसके उसके दरमियान जो बन रहा है, ये एंगल थीटा है। कहते हैं आमतौर पर जो ये एंगल थीटा होता है ना, इसको मजीद कम बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे करीब आएगा वैसे वैसे हमारा क्या होएगा, ये थीटा का साइज बढ़ता जाएगा, वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जैसे हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है कि देखिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये मौजूद है तो हमारे पास थीटा की वैल्यू थीटा नॉट कब होगी, करीब तरीन अच्छी इमेज हम कब देख सकते हैं, नियर पॉइंट पर, जिसकी एवरेज वैल्यू हम लोगों ने कंसिडर की है वो क्या है बेटा 25 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर हम कहते हैं मैक्सिमम एंगल बनेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, थीटा नॉट कह रहे हैं। इससे ज्यादा एंगल इंक्रीज करेंगे, ऑब्जेक्ट को करीब लाएंगे, तो हमारी आंख एक ब्लर्ड इमेज बनाएगी, अच्छी इमेज बनाने के काबिल नहीं होगी। तो ये हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एंगल है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक कन्वर्जिंग लेंस को अपनी आंख और ऑब्जेक्ट के दरमियान में, ऐसी कंडीशन बनानी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस की फोकल लेंथ के करीब के अंदर हो, यानी बहुत ज्यादा करीब हो, पी डिस्टेंस पे हो। तो हमारे पास क्या है, एक इन लार्ज इमेज, इन एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस है, जो कि क्या होगा, जिसका एंगल मजीद क्या होगा, हमारे ये जो एंगल होगा मजीद बढ़ाया जा सकता है इस केस में। ठीक है, यानी हाइट एच प्राइम उसकी बन जाएगी, इमेज जो ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट एच थी, और इमेज जो हमारी बनेगी उसकी हाइट होगी एच प्राइम। यानी हमारे पास जो आंख में सबस्टेंडेड एंगल भी लार्ज होने के साथ साथ इमेज का साइज भी हमें बड़ा नजर आएगा। ठीक है, हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब है थीटा वो एंगल है जो कि कोई भी विद लेंस बनाए हमारी आंख। जैसे हम ये कहते हैं हमारे पास ये थीटा एंगल बनाए, ये थीटा एंगल बेसिकली क्या है, इस रे का विद प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे भी एंगल थीटा है और यहाँ पे जो वो विद प्रिंसिपल एक्सिस ऑपोजिट साइड पे भी एंगल थीटा ही हमारी ये रे बना रही है। ठीक है, थीटा एंगल वो है, जबकि थीटा नॉट वो है एंगल है जो कि हमारी आंख के जरिए बनता है, ये वाला एंगल, जब हमारे पास कोई भी कन्वर्जिंग लेंस हमने नहीं लगाया हुआ था। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन की डिफाइन है। अभी तक जो पीछे हम पढ़ के आए थे वो दो तरह की मैग्निफिकेशन पढ़ के आए थे, या तो हाइट को मैयर कर रहे थे, यानी एच प्राइम ओवर एच से मैयर कर रहे थे, या फिर हम लोग क्या मैयर कर रहे थे, क्यू ओवर पी की वैल्यू को मैयर करके मैग्निफिकेशन निकाल रहे थे। लेकिन ये मैग्निफिकेशन क्या कहलाएगी, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाएगी। ठीक है, अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट हमारा बना है, यानी हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मैग्निफिकेशन की, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मैग्निफिकेशन की वो क्या वैल्यू होगी, कि हमारा जब ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी है उसकी, वो कब बने, हमारे नियर पॉइंट पे बने, यानी 25 सेंटीमीटर हो लेंथ से उसका डिस्टेंस। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, मैक्सिमम जो साइज की इमेज बनेगी। अच्छा, हम कहते हैं इसको, इस वैल्यू को, क्यू की वैल्यू को कंसिडर करते हैं -25 सेंटीमीटर, माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पास इमेज बनी है वो क्या है, वर्चुअल है।
तो इस वैल्यू को कंसिडर करते हुए थिन लेंथ इक्वेशन यूज करेंगे। थिन लेंथ इक्वेशन क्या थी, 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/f। इस वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, p को सॉल्व आउट करेंगे f को जनरलाइज करते हुए, यानी माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी। प्लस होने के बाद दोनों को पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या ले लेंगे, दोनों साइड्स का, बोथ साइड्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो p की वैल्यू कुछ इस तरह की आ जाएगी। ठीक है, अब हम कहते हैं, हम इसी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कंसिडर करते हैं, एक ये ट्रायंगल है विदाउट लेंथ, एक ये ट्रायंगल है विद लेंथ। इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो थीटा नॉट है वो क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बना हुआ है एच ओवर थीटा नॉट, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस एच ओवर 25। जबकि दूसरा एंगल हमारे पास जो आंख पे बन रहा है वो बेसिकली क्या बन रहा है, ये हमारा एच प्राइम डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, एच ओवर पी, एच ओवर पी जो हमारा ऑब्जेक्ट का बेसिकली एंगल है, एच ओवर पी, सॉरी। ठीक है, तो इस वैल्यू को कंसिडर करते हुए हम कहते हैं कि ये थीटा नॉट की वैल्यू है और ये थीटा की वैल्यू है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। तो हम ये मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमारे पास आ रही है, यानी मैक्सिमम एंगल हमारे पास जब बन रहा है, थीटा ओवर थीटा नॉट की वैल्यूज को पुट किया, एच ओवर पी, एच ओवर 25, तो वैल्यूज सॉल्व आउट होने के बाद उसके बाद ये आ गया पी 25, और पी की वैल्यू अभी जो हम कैलकुलेट कर सके थे थिन लेंथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो पुट की हमने। ये पॉइंट है हमारा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाला, किस पॉइंट पे बन रही है, हमारे नियर पॉइंट पे, यानी जो एवरेज वैल्यू हम 25 कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अगर हम मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करें तो हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद होगा, इन्फिनिटी पर। ठीक है, इन्फिनिटी पर होने का मतलब है कि हम लोग जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, इमेज फॉर्म, द आई कैन फोकस ऑन एन इमेज फॉर्म एनी वेयर बिटवीन द नियर पॉइंट एंड इन्फिनिटी। किसी भी पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद हो और जो हम कहते हैं जो इमेज बने वो इन्फिनिटी पर बने, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो इमेज बनी है वो इन्फिनिटी पर, थीटा नॉट की वैल्यू एच ओवर 25 ही है, जबकि थीटा की वैल्यू जो अब बनी है वो एच ओवर पी की बजाय, क्योंकि हम कह रहे हैं इमेज हमारा जो है वो फोकल पॉइंट पे मौजूद है, तो इसलिए हम लोग क्या करें, एच ओवर एफ लिख दिया, फोकस पॉइंट फोकस पे रख दिया बेसिकली इमेज। तो इस कंडीशन में हमारे पास मिनिमम वैल्यू मैग्निफिकेशन की क्या आएगी, थीटा ओवर थीटा नॉट की वैल्यूज हम लोग मेजर करके 25 सेंटीमीटर ओवर एफ एच एच से कैंसिल हो गया। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है और ये मिनिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यूज हैं। कहते हैं एक सिंगल लेंस जो ये हमने मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एक सिंगल लेंस, इससे कितनी 4 गुना मैग्निफिकेशन हासिल की जा सकती है, यानी अगर हमारा साइज से 4 गुना बड़ी इमेज, ऑब्जेक्ट के साइज से 4 गुना बड़ी इमेज हम देख सकेंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा यानी 20 टाइम 20 टाइम्स हम इमेज मैग्नीफाइड देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या, एक से ज्यादा लेंस यूज करने पड़ेंगे। और वो किस केस में है हमारे पास, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वगैरह जिसमें हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है लेंस की। कहते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फाइंड करें जब फोकल लेंथ, लेंस की क्या हो, 10 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन लेंस की फाइंड करें जब आई रिलैक्स हो, यानी मिनिमम मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। दोनों फार्मूलाज आपके पास दिए हुए हैं, 1+25/f, और दूसरा फार्मूला क्या है, 25 सेंटीमीटर ओवर एफ। एफ की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास मैग्निफिकेशन का आंसर आ जाएगा। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम कहते हैं कि हम, हमारे पास जो सिंपल मैग्नीफायर अभी पढ़ के आए थे ना हम, वो कुछ हद तक डिटेल्स हमें दे रहा है, लेकिन अगर हमें इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन, ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी 2 लेंस यूज करने पड़ेंगे बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ऐसा डिवाइस क्या कहलाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाएगा। हम कहते हैं, अब इसकी डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं 2 लेंस इसमें मौजूद है। एक हमारे पास लेंस है ऑब्जेक्टिव, जिसके साथ हम सामने हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा लेंस होगा आई पीस, किसको नाम दिया है, क्यों आई पीस इसलिए दिया है, वो आंख वाली साइड पे होगा। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप की इमेज है। यहाँ पे जो लेंस लगे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, और यहाँ जो हमारे पास एक स्टैंड सा बना हुआ है इसके ऊपर हम स्लाइड्स में अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे यहाँ जहाँ हम देखते हैं यहाँ दूसरा लेंस लगा होता है, यहाँ इस लेंस को क्या कहते हैं, आई पीस, जहाँ से हम आंख से देखते हैं। ठीक है बेटा, बाकी डिटेल्ड इसके स्ट्रक्चर ये क्या चीज है वो हम लोगों ने इसमें डिटेल से स्टडी नहीं करना, हमने सिर्फ क्या करना है, अपना मैथमेटिकल फॉर्म इसमें स्टडी करना है। हम कहते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंथ है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ होती है। ठीक है, जबकि आई पीस जो होती है उसकी फोकल लेंथ जो होती है
कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स तक होती है, यानी इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है, जबकि आई पीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से कुछ ज्यादा जरूर होती है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होती, फ्यू सेंटीमीटर्स ही होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के सामने हमने फोकस पॉइंट के दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर हम कंसिडर ये भी कर सकते हैं कि मैं हो सकता है कि बिल्कुल एफ ई पर ही मौजूद हो, फोकस पॉइंट पर भी रख सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो क्या एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है एट पॉइंट I1, जिसे हमने कहा हुआ है, हम कहते हैं ये P1 डिस्टेंस है और ये Q1 डिस्टेंस है। इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आमतौर पे इससे रिलेटेड तो आनी चाहिए कि -Q1/P1। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, बेसिकली इसमें मैग्निफिकेशन में माइनस का साइन शो क्या करता है कि जो हमारे पास इमेज है वो इन्वर्टेड है। अब हम कहते हैं ये जो इमेज है ना, वो या तो फोकस पॉइंट पे भी हो सकती है या फोकस पॉइंट के करीब करीब ही कहीं होगी, क्योंकि फ्यू का सेंटीमीटर का मतलब 5 सेंटीमीटर का टोटल है, तो ये टोटल 1 सेंटीमीटर दूर हो सकती है, यानी ऑलमोस्ट हम कंसिडर कर सकते हैं कि फोकस पॉइंट पर ही है। ठीक है। इस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो फ्यू सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दो जो लेंथ है ना, ये एल डिस्टेंस पे होंगे, और एल की वैल्यू जो होगी वो एफ नॉट और एफ ई दोनों से क्या होगी, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी ना एफ ई हो ना एफ नॉट की वैल्यू होनी चाहिए। हम कहते हैं अगर हम क्योंकि ये फ्यू सेंटीमीटर का फासला है, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 1.7 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो Q1 की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है एल के। एक चीज ये कंसिडर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम दूसरी चीज ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारे P1 की वैल्यू है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है हमारे ना एफ ओ ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ, यानी हो सकता है कि बिल्कुल फोकल लेंथ भी मौजूद हो, तो P1 की वैल्यू की जगह हम एफ नॉट भी पुट कर सकते हैं। तो इसको पुट करने के बाद हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की क्या हो गई, -L/F0 वैल्यू आ गई। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस है, पहले वाला लेंस है, उसकी क्या आ गई, मैग्निफिकेशन आ गई। दूसरे लेंस के केस में हम क्या कहते हैं कि हम कंसिडर कर सकते हैं ये जो वाला इमेज है, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर ही बन जाए या बिल्कुल इसके करीब तरीन हो। तो इस केस में हमारे पास उसके बाद हमारे पास इस लेंस की मदद से, क्योंकि ये फोकस पॉइंट के बहुत करीब आ गई है, तो एक लार्ज इमेज बनेगी इस पॉइंट पर, जो कि इन्वर्टेड इमेज होगी प्लस वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है। सेम इन्वर्टेड इमेज होगी और I2 पे इमेज बनेगी। तो इसको इसकी मैग्निफिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी मैग्निफिकेशन निकालने का हमारे पास तरीका वही है कि हम लोगों ने जैसे एंगुलर मैग्निफिकेशन उसकी निकालते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकल पॉइंट पे मौजूद हो। 25 सेंटीमीटर ऑफ एफ ई, ये हमने कौन से वाला फॉर्मूला यूज किया, ये जो अभी हमने सिंपल मैग्नीफायर में जो मिनिमम फोकल लेंथ वाला, जो मिनिमम मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है, ये वाला यूज किया है। एफ की जगह हमने एफ ई इसलिए पुट किया, ये आई पीस का फोकल लेंथ से मेजर कर सकें। उसके बाद हमने कहा था कि हम अगर दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालना चाहे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होती है, दोनों मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके ये -L/F0 आ गई, और दूसरी साइड पे 25 सेंटीमीटर और एफ ई माइनस का साइन आपको पहले बता दूं शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट सी अपराइट था, तो इमेज जो रियल इमेज जो बनी है या जो सेकंड इमेज जो फाइनल इमेज बनी है, सारी की सारी क्या है, इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। बेटा ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें एक कॉन्सेप्चुअल एमसी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर तो आप कह रहे हैं कि वाकई जो माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन इतनी है कि वो डिटेल्स मेजरमेंट कर सकती है बहुत ही छोटी छोटी चीजों की, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये एटम को देखने के लिए भी काबिल होगी। हम कहते हैं ऐसा नहीं होगा। हम जो वेवलेंथ जो लाइट यूज करते हैं वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, विजिबल रेंज में आ रही होती है, जो कि अगर तो हम लोग एटम का साइज देखें ना, उसकी जो साइज है वो होता है 10⁻⁻10 में, जो कि विजिबल रीजन में बेसिकली वो वेवलेंथ या वो साइज उस वेवलेंथ में नहीं आता। तो वो दूसरी इसलिए जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो एटम को नहीं देख सके, उसके लिए हमें मजीद मैग्निफिकेशन वाली माइक्रोस्कोप यूज करनी होगी, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब रिसेंटली यूज करते हैं एटम को देखने के लिए, या डिफरेंट बहुत सारी छोटी मोटी चीजों को देखने के लिए मजीद मैग्निफिकेशन के लिए। एटम का साइज अभी भी, एटम की इमेज जो क्लियर इमेज है वो अभी भी हम कभी नहीं देख पाए। उम्मीद है कि नेक्स्ट ऑन फ्यूचर में ऐसी कोई इन्वेंशन हो जाएगी या मजीद डिटेल्स हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक है बेटा। तो आज के हमारे ये दो टॉपिक थे, इसके साथ के और नंबर न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है द टेलीस्कोप, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।